हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल जामिया। जैसा कि मैंने पहले ही बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुकी है कि कैसे आप जामिया में एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में आपको जानना है उस डिपार्टमेंट की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए विनय राजौरिया साहब से बात करूंगा, जो कि बीए ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। आज उनसे पूछूंगा कि ये क्या क्या पढ़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो कि एडमिशन लेने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो सबको। मेरा नाम विनय राजौरिया है और मैं बी ऑनर्स इंग्लिश जामिया में 6 सेमेस्टर का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैं आज आपसे बात करूँगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, एंट्रेंस का एग्ज़ाम कैसा रहता है, क्योंकि जामिया कॉम्पिटिटिव है और उसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई। और इंग्लिश डिपार्टमेंट वैसे भी बहुत अच्छा है, यानी यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, आप अगर फैकल्टी पेज भी चेक करें, देर रिनाउंड राइटर्स और लोग उन्हें जानते हैं, उनके पेपर्स पब्लिश हुए हैं, उनकी बुक्स हैं। सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टडी। सो अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ आपको, तो एंट्रेंस से पहले आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश ऑनर्स आपको क्यों लेनी चाहिए। मेरा सवाल मुझे लगता है पहले इस पर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, इंग्लिश ऑनर्स लेने के बाद बहुत सारे मेरे खुद के भी दोस्त हैं, लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि यार ये तो करना ही नहीं था, हमें पता नहीं सोच कर कुछ आए थे, यहाँ पर कुछ और पढ़ना पड़ रहा है। तो आप ये देखिए, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं तो आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए लेते हुए इंग्लिश ऑनर्स को कि आप स्कूल की पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको कोई यहाँ पर ग्रामर नहीं पढ़ाने वाला है, आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे। इनफैक्ट आपको यहाँ टेक्स्ट भी नहीं पढ़ाया जाता। इनफैक्ट वो आपको टेक्स्ट आपसे एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आपको आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा, जो भी किताब है, जो भी नॉवल है, वो पढ़कर आएंगे, उस पर डिस्कशन होती है, उसके पर्सपेक्टिव समझाया जाता है, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझाया जाता है। तो अब ये समझकर अगर इंग्लिश ऑनर्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसी के लिए हैं, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, वरना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पास होना, मिजरेबल होगा, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे सेमेस्टर को। तो आप अगर इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं तो ये समझ कर रहिए कि आपको असल में पढ़ना क्या पर है। यहाँ पर आपको हर पर्सपेक्टिव से ह्यूमैनिटीज़ के सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ये स्कूल वाली इंग्लिश की क्लास नहीं है या बेसिक्स नहीं है, आपको स्पेसिफिकली हायर स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। बिकॉज ऑनर्स का मतलब है स्पेशलाइजेशन। आप स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन डेप्थ ऑफ इट। लिटरेरी थ्योरी है, स्पेसिफिकेशंस है, वो आपको पढ़ाई जाएगी। खैर, अब आते हैं एंट्रेंस पर। तो एंट्रेंस जो पेपर है जामिया का, वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इंग्लिश का भी ऐसा ही होता है। इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको एमसीक्यू होंगे। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको इंग्लिश से रिलेटेड यानी लिटरेचर से संबंधित ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज या जीएस का इतना उसमें पार्ट नहीं होता कि लाइक करंट अफेयर्स इतने नहीं होते उसके अंदर। मेजर पोर्शन जो है ये आपके एमसीक्यू का, वो लिटरेचर बेस्ड ही रहता है। तो अगर एमसीक्यू आपको क्रैक करना है तो मैं किताब का नाम आपको बताता हूँ, वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो राउटलेज ने पब्लिश किया। ऑरेंज कलर का उसका कवर है और जॉन मैक्रे और थॉमस कार्टर उसके राइटर्स हैं। उसमें पूरा आपको इंग्लिश का लिटरेचर का इतिहास मिलेगा, जो कि ब्रिटेन और आयरलैंड पे फोकस्ड है। वो वहाँ से एकदम स्टार्ट होता है, जब से इंग्लिश लैंग्वेज बननी स्टार्ट हुई है 11th-12th सेंचुरी से। उसके बाद चौसेरियन पीरियड, शेक्सपियर, रेनेसॉ, टिल द टाइम अभी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इंग्लिश में क्या हो रहा है। तो उस किताब को रेफर करके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़कर आ सकते हैं। इनफैक्ट वो हमारे कोर्स की भी बुक है, तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो आपको पढ़ाई भी जाएगी, रिकमेंडेड रीडिंग्स में भी वो रहती है। तो अगर उसको रेफर करते हैं एक किताब को, वैसे कई सारी किताबें जैसे जॉन लैंग की किताबें हैं, 2-3 एडिशन है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है। एंट्रेंस के लिए अगर देखा जाए तो आप जो हमारी राउटलेज वाली किताब है उसको रेफर कर सकते हो। उससे आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स के क्वेश्चन आएंगे, राइटर्स पे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो हमें याद नहीं रहता एंट्रेंस के दौरान, एमसीक्यू के अंदर, क्योंकि जामिया के अंदर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो आप जब एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश यानी इंडियन राइटर्स जो लिख रहे हैं, जैसे आपने आर के नारायण पढ़ा होगा या फिर इंडिया के अंदर मुल्क राजानंद है, इनकी भी राइटिंग्स को आपको पढ़ लेना चाहिए। इनसे भी आप वाकिफ रहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इंडिया में इंग्लिश राइटिंग में क्या क्या हुआ है और यहाँ का लिटरेचर क्या है। तो सिर्फ आपको यूरोप, ब्रिटेन का लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर इज आफ्टर ऑल, वो भाषा वहाँ जन्मी हुई है। तो मैक्सिमम एमसीक्यूज ब्रिटिश राइटर्स पे, इंग्लिश राइटर्स पर आते हैं। बट आप ये याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन यानी 50 में से अगर 10% की बात करें तो 10 सवाल जो है आपको इंडियन राइटिंग पर भी आएगा। तो प्लीज़ आप उसको ही पढ़कर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा हिस्सा है वो है सब्जेक्टिव पार्ट। उसके अंदर आपको खुद लिखना होता है, वो राइटिंग पार्ट है। उसके अंदर आपको एमसीक्यू नहीं होता। तो उसके अंदर आपको एक अनसीन पैसेज होगा, वो आपको जैसे स्कूल के अंदर होता है, लेकिन हाँ लेवल उसका थोड़ा अपग्रेडेड रहता है, क्योंकि वो आपकी लिटरेरी स्किल्स देखना चाहते हैं कि आप में रीडिंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। तो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए आपके लिए अनसीन पैसेज होगा। और दूसरा, आपको एक ऐसे लिखना होगा और ऐसे के टॉपिक्स रहते हैं। टॉपिक्स बहुत ही आसान होते हैं, तो आप घबराइएगा मत, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेजेस गिवन होते हैं, जैसे फ्रेजेस आपने सुने होंगे इंग्लिश के अंदर होते हैं कि यू ना माइट इज़ राइट, तो इस पर आपको ऐसे लिखना होगा। या फॉर एग्जांपल और भी जितने भी फ्रेजेस हैं इंग्लिश के अंदर, जनरल एक स्टेटमेंट होगी, एक बात लिखी हुई होगी,
और उसी के बेस पर आपको ऐसे लिखना होता है, अपनी तरह से आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। उसमें आपको ये श्योर करना है कि आप एक फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि आपके पास एकेडमिक राइटिंग की, यानी आप सोच समझ के लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। तो आप उसमें ध्यान रखिएगा, जैसे आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं, आपको पैराग्राफ में डिवीजन होना चाहिए, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप रैम्बलिंग कर रहे हैं, बस जो मन में आ रहा है लिखते जा रहे हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना एंट्रेंस में मिलेंगे, ना आगे भी आपका काम नहीं चल पाएगा। तो एकेडमिक राइटिंग आपको ऐसा लिखना है कि आप आर्ग्यूमेंटेटिवली बात करें, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के साथ, और आपकी बात जस्टिफाई करे वो जो आपने फ्रेज चुना था। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 3 फ्रेजेस होते हैं, जिस भी आपने फ्रेज को चुना वो आपने जो भी लिखा है वो उसको जस्टिफाई करे, वो उसको सपोर्ट करे। ऐसा ना हो कि बात आपने कुछ शुरू की और ये होता है लिखते लिखते हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं और फिर लास्ट के अंदर दोबारा से घुमाने की कोशिश करते हैं बात को, वो मत करिएगा। तो राइटिंग कैपेबिलिटी है, उसमें फॉर्मेट के मार्क्स है, और दूसरा ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर ग्रामर में आपके बहुत इशू हो रहे हैं देन इट्स रियली नो पॉइंट एट ऑल कि आप इंग्लिश क्यों ले रहे हैं। तो ग्रामेटिकली ठीक हो और फॉर्मेट ठीक हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट की करें, ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर आपका अच्छा जाएगा तो इट विल बी अ रियली प्लस पॉइंट, बिकॉज सब्जेक्टिव मार्क्स में पार्ट में स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप जैसे एक ब्रिटानिका, एक ऑनलाइन कंपनी है जिसकी ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया मैगजीन वो भी आती है, उसकी पूरी कलेक्शन है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। उसकी वेबसाइट है, उस पर क्विज होती हैं, लिटरेरी क्विजेस, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। लिटरेरी एक डेरेक ओब्रायन नाम के राइटर है, उनकी बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट की एक किताब आती थी, मैंने अपने एंट्रेंस में उससे पढ़ा था, किसी कोचिंग से नहीं किया था, खुद से तैयारी की थी। तो ये किताबें मैंने रेफर की थी, आप भी इन किताबों को रेफर कर सकते हैं। आप जितना क्विज खेलिए, जितने राइटर्स को पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगाव है राइटर से तो आप वो सब पढ़कर अगर आएंगे, आपको नॉलेज है जनरली लिटरेरी वर्ल्ड में क्या क्या होता है, कौन कौन से बड़े राइटर है, खास करके नोबेल प्राइज विनर्स कौन कौन से रहे, जैसे अब्दुल रज़ाक गुरना है, अभी रिसेंटली 2023 के अंदर जो नोबेल प्राइज है, उनको पढ़िएगा तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। आई थिंक दैट हेल्प्स। अगर कोई और आपको मदद चाहिए तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आप ये बता दीजिए, आपने बता दिया क्या इसमें मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग वगैरह आती है? नहीं, नहीं, मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती। एडवांटेज है इंग्लिश ऑनर्स के पेपर का कि इसके अंदर रीजनिंग नहीं होती, मैथ्स नहीं होती, जीएस भी आप लगा लीजिए, जनरल नॉलेज की भी चीज़ें नहीं होती। लिटरेरी वर्ल्ड से संबंधित राइटर्स के नाम होते हैं, बुक्स के नाम होते हैं, कुछ फेमस पोएम्स की ओपनिंग लाइंस होंगी। फॉर एग्जांपल एक ओपनिंग लाइन ऐसे हो सकता है कि वे द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड, तो आपको पहचान है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई है। या माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, तो इट्स वर्ड्सवर्थ की है। या डैफोडिल एक फेमस पोएम है। या शेक्सपियर की सोनेट्स हैं, तो उसमें से एक सोनेट का लिख दिया, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो आपको पहचान होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर जो मैंने किताब बताई राउटलेज वाली रेफर करेंगे, आपका ब्रिटिश जो इंग्लिश लिटरेचर वाला हिस्सा है, जो इंग्लैंड वाला हिस्सा है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सिंपल भाषा है उसकी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं खुद अभी तक वही किताब रेफर करता हूँ जब भी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री रेफर करनी होती है। बट जैसा मैंने पहले भी कहा, आप सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर को बेस बनाकर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको तैयारी पूरी करनी है तो आपको इंडियन राइटर्स भी पता होने चाहिए, एंट्रेंस के लिए भी पता होने चाहिए, वैसे भी आपको खबर होनी ही चाहिए कि आप जामिया में पढ़ रहे हैं, भारत के अंदर है, तो भारत के राइटर्स के बारे में आपको पता हो। वो जामिया में पूछा जाता है और पेपर भी पढ़ाया जाता है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इंडिया के जो इंग्लिश राइटर्स हैं, आर के नारायण हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, और जितने बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है, उनके बारे में आपको खबर होनी चाहिए। उससे एमसीक्यू आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया में जामिया के बारे में क्या चलाया जा रहा है, तो एक आपका नाम विनय राजौरिया है जो कि एक नॉन मुस्लिम है, तो कभी इस नॉन मुस्लिम का नाम को लेते हुए कभी आपको जामिया में कोई भी ऐसी चीज़ें फेस करने को पड़ी तो आपको मतलब कुछ लगा कि नहीं मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, इस अकॉर्डिंग से आपने कुछ कभी फेस किया जामिया में? नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई आपने सवाल मुझसे पूछा, मैं इंतजार भी कर रहा था ये सवाल आए। मैं आपको ये बता सकता हूँ बिल्कुल कि जामिया जितना सेकुलर माहौल और कहीं नहीं है। एज अ हिंदू तो अगर मैं यहाँ पर अगर पढ़ भी रहा हूँ तो आप मानिए मेरी बात, ये सिर्फ अफवाहें हैं, न्यूज़ का तरीका है समझाने का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना लिबरल माहौल है, हर तरह के लोग यहाँ मिलते हैं, आपको एक मिनी इंडिया का माहौल मिलता है, हर तरह के प्रोफेसर हैं आपके पास यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को मुस्लिम तालीम दी जा रही है, आपको फोर्स किया जा रहा है। इतना लिबरल माहौल है, आपको सोचने के लिए, आपको एक ह्यूमैनिटीज़ आपने लिए तो वैसे भी खुली सोच के इंसान होने चाहिए, और जामिया से उससे बेहतर माहौल है नहीं। इतना सोचने को मिलता है, और बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिग्रेसिव माहौल, ये सब तो मीडिया का है कि वो क्रिएट करती है, एक तरह का स्टिग्मा क्रिएट करते हैं कि जामिया के नाम में इस्लाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही लिबरल माहौल है। मेरे पेरेंट्स भी यहीं से पढ़े हुए हैं, मैं खुद यहीं पढ़ रहा हूँ अभी। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं आउटसाइड या एलियनेट फील कर रहा हूँ, बल्कि मैं एकदम फील करता हूँ कि मैं अपने घर में ही हूँ। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इंटरव्यू दिया।